अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 2 अपडेटेड एडिशन का चैप्टर 4 सेट्स का एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास गिवन है पार्ट ए में। आइडेंटिफाई एंड शेयर द फॉलोइंग रीजन्स एज सेपरेट वेन डायग्राम्स। अब हमारे पास जो ये इन्होंने दी गई है कुछ पार्ट्स हैं 8 तक, उनको हम लोगों ने वेन डायग्राम्स में शेड करके इसी डायग्राम को बार बार हर एक की शो करनी है कि कैसी वेन डायग्राम इसकी बनेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सिचुएशन बना चुके हैं और उसमें हम लोगों ने प्रूफ करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट जब हम लोग फाइंड करेंगे ना, तो उसका मतलब है यूनिवर्सल सेट से बी की डिफरेंस। मीन्स यूनिवर्सल सेट में से बी जो है ना वो माइनस हो जाएगा। जब बी माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये यूनिवर्सल सेट रह जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप लोग, ये पार्ट हमारे पास रह जाएगा जब हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। जब बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गया और हम लोग ए का यूनियन लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट से, तो यूनियन में हमारे पास सारे एलिमेंट्स ए के भी आ जाएंगे और बी कॉम्प्लीमेंट के भी आ जाएंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट के तो ये एलिमेंट्स थे और ए के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो ए के एलिमेंट्स हमारे पास ये सारे हैं, ठीक है, जो कि इसके साथ ओवरलैप भी हो रहे हैं और जो कि अलग से भी है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का ये शेडेड पार्ट है और ये जो हमने शेड नहीं किया ये पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो बी कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट से बी की जब सब्ट्रैक्शन होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की भी मैं आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ डायग्राम, वही डायग्राम है, उसमें पार्ट्स को शेड करना है और प्रूफ क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है हमारे पास यूनिवर्सल सेट से बी की डिफरेंस। ठीक है, तो वो हमारे पास पार्ट सिर्फ यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग ए और यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन लेंगे तो इनमें जो सेम होगा वो हमारे पास आ जाएगा आंसर में। ठीक है, अब ये हमारे पास ए है पूरा का पूरा, ठीक है, और ये है हमारे पास बी में जो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया था, ये बाहर वाला शेडेड पार्ट आया था। जब इसका और ए का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, मीन सेम देखेंगे क्या है, तो इसमें जो है ना सारा का सारा ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो ये सारा का सारा जो ए होगा ना, ये शेडेड पार्ट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग थर्ड पार्ट का भी बना चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट आ चुका है। अब इसकी हम लोगों ने जो शेप बनाई है उसमें प्रूफ क्या करना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हम लोग उसका शेडेड पार्ट बताएंगे कौन सा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम लोग ए यूनियन बी लेंगे ना, इन दोनों का यूनियन, तो हमारे पास ये सारा शेडेड पार्ट आ जाएगा कि दोनों के जो नंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो हमारे पास ए यूनियन बी होगा। लेकिन जब हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट से हम लोग डिफरेंस ले लेंगे ए यूनियन बी का। ठीक है, अब जब हम लोग डिफरेंस लेंगे तो ए यूनियन बी का जब हमारे पास आंसर दोनों का एलिमेंट्स आए थे, उनको हम लोग यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे तो ये पार्ट हट जाएगा और हमारे पास सिर्फ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये हमारा शो कर रहा है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग दूसरी डायग्राम भी ड्रॉ कर चुके हैं। ये हमारा फोर्थ पार्ट है और फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम लोगों ने इसकी शेडेड पार्ट को ड्रॉ करना है कि कौन सा शेडेड पार्ट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे ना, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ये जो ओवरलैप कर रहा होता है सेट, ये हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम लोगों ने सेम चीज़ें लिखनी होती हैं। तो हमारे पास सिर्फ ये पार्ट आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट से ए इंटरसेक्शन बी हम लोग काट दे। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बीच वाला हिस्सा था। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये सारा जो हिस्सा रहता है ए और बी का भी और यूनिवर्सल सेट का, वो हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग इस हिस्से को छोड़ के बाकी सारे हिस्से को शेड कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स,
इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसको शेड कर देंगे और ये बीच वाला हिस्सा जो है वो हम लोग इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे हम दोनों का तो सेम हिस्सा हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में सेम पार्ट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, और जब हम लोग उसका इंटरसेक्शन लेंगे डिफरेंस लेंगे यू से, यूनिवर्सल सेट से इसकी डिफरेंस लेंगे, तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स में से ये जो है ना माइनस हो जाएगा, तो ये पार्ट तो हमारे पास आएगा ही नहीं, माइनस हो गया है, तो बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे आएंगे। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 5 हमारे पास क्या है, हम लोगों ने प्रूफ करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस ले लेंगे ए की, वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देती हूँ कि जब हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसकी क्या डायग्राम आएगी हमारे पास। आप लोग यहाँ पर देखते रहिए, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ चुका है। अब हम जब लोग यू मीन्स यूनिवर्सल सेट से ए की डिफरेंस लेंगे तो यूनिवर्सल सेट से ए जो है ना हम लोगों ने माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सारे का सारा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे पास आ जाएंगे, और सिर्फ जो हमारे पास ए होगा वो नहीं आएगा, क्योंकि वो डिफरेंस में माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंस लिया है, तो ए सेट जो है ना वो सारा माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। अब हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट को जब लेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट को कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर मैं आप लोग के लिए बी कॉम्प्लीमेंट की पिक्चर बना देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए और ये बी हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रूफ करना है बी कॉम्प्लीमेंट को। तो ये जो बी का हिस्सा है ना, इसका ये हमारे पास था यूनिवर्सल सेट से ए की डिफरेंस और ये था यूनिवर्सल सेट से बी की डिफरेंस। तो यूनिवर्सल सेट में से हम लोग बी सेट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ यूनिवर्सल सेट और ये ए के जो एलिमेंट्स हैं ये रह जाएंगे और बी के सारे एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ आ गई आप लोगों को। तो अब देखें, जब हमारे पास इसमें जो है ना ए का पार्ट मौजूद है, इसमें ये वाला, ठीक है, और इसमें ये पार्ट ए का बिल्कुल, अच्छा ये जो बीच का ओवरलैप कर रहा है ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, जब हम लोग ए और बी कॉम्प्लीमेंट जो हम लोगों ने फाइंड की है इनका यूनियन लेंगे, तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के एलिमेंट्स को सीक्वेंस में लिख दें। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग इस पार्ट को भी ले सकते हैं और यहाँ से हम लोग इस पार्ट को भी ले सकते हैं, और बीच में ये जो इंटरसेक्शन का पार्ट है ना इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन सारों पे हम लोग लाइन लगा देंगे, इन पे हम लोग सारों पे ऐसे ऐसे, ये हम लोग सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट जो हम लोगों ने ये बनाया ना ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग ड्रॉ कर देंगे ए को छोड़ते हुए। ठीक है, और ये सारे एलिमेंट्स बी के भी। ठीक है, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, और बी कॉम्प्लीमेंट में हम लोग इधर मैंने लाइंस ऐसे लगा दी है, इसको हम लोग अगर ऐसे लगाए ना ऐसे, और ये पार्ट छोड़ दे, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल जो हमने लगाई है ना इनको सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे, और बी कॉम्प्लीमेंट हम लोग वर्टिकल लाइंस को शो कर लेते हैं। तो अब ये वर्टिकल लाइंस जो है ना ये अब हम लोग यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ऐसे डियर स्टूडेंट्स, तो ए कॉम्प्लीमेंट भी हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया, और बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये जो दोनों हम लोगों ने बनाई है ना, ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस ये और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, इन दोनों को हम लोग यहाँ पर मिलाकर बना लेंगे, और ये बीच वाला जो हिस्सा है दोनों में हमारे पास नहीं कवर हुआ था, तो यहाँ पर हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इनको हम इकट्ठा बना देंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब 6th पार्ट में हम लोगों ने प्रूफ करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। 5th पार्ट में हम लोगों ने यूनियननेस का ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को बताया था, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बताएंगे। तो इन्हीं पिक्चर्स को आप लोग दोबारा देख लें, जिसमें ए कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने ये पार्ट दिया था और बी कॉम्प्लीमेंट का ये पार्ट। अब यहाँ पर देखें तो हम लोगों ने इंटरसेक्शन जब इन दोनों का लें कि कौन सी चीज़ सेम आई है, तो यहाँ पर जो है ना ए पार्ट में लाइन्स है तो यहाँ नहीं है, और यहाँ पर बी पार्ट्स में लाइन्स हैं तो यहाँ नहीं है, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट में लाइंस है वो हमारी दोनों साइड्स पर गिवन है। ठीक है,
तो अब हम लोगों ने इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में जो कॉमन चीज़ है ना उसको लिखना है। तो कॉमन हमारे पास ये इंटरसेक्शन की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस आई हैं वो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। ये जो सिर्फ हमारे पास यूनिवर्सल सेट का एरिया है ना उसको, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये हम लोग बीच में ए और बी को छोड़ देंगे, ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को। और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्योंकि जो सेम हिस्सा लेना है तो सेम हिस्सा तो यहाँ पर दोनों में सिर्फ यूनिवर्सल सेट को सेम किया हुआ है। ये हिस्सा यहाँ है तो यहाँ नहीं, ये हिस्सा यहाँ है तो यहाँ नहीं, और ये तो दोनों में था ही नहीं, तो कॉमन तो दोनों में सिर्फ यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे तो ये पार्ट 6 हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 7th सिचुएशन है वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी जब फाइंड करेंगे ना तो वो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर मैं आप लोग को उसकी सिचुएशन बना कर देती हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। यही सिचुएशन हम लोग लिख लेते हैं, इसमें हम लोग यूनिवर्सल सेट को भी ड्रॉ कर लेते हैं और ए और बी को भी। अब हम लोगों ने इसमें सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी बताना है, ठीक है। अब ये हमारे पास कैसे होगा, हम लोगों ने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट जब हम लोगों ने लिया था ना तो उसमें हमारे पास ये वाला सारा हिस्सा आया था, ठीक है। ये सारा ए को छोड़ के सारा बी सेट भी और यूनिवर्सल सेट भी हमारे पास आया था, ठीक है। ये हिस्सा हम लोगों ने छोड़ दिया था, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आया था, ठीक है। अब इस ए कॉम्प्लीमेंट ये जो हिस्सा छोड़ के सारा आया था ना उसका हम लोगों ने यूनियन लेना है बी से, मतलब बी के साथ उसका यूनियन, ये सारा जो बी है ना वो हम लोगों ने यूनियन ले लेना है ए के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी जो है ना उसको मैं आप लोग को एक अलग से दूसरी ड्राइंग बना के देती हूँ ताकि और भी क्लियरली आप लोग को समझ आ जाए। ये मैं ए कॉम्प्लीमेंट बना के दे रही हूँ, मतलब यू डिफरेंस ए बना के दे रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ए और बी हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यूनिवर्सल सेट से ए की डिफरेंस जब हम लोग लेंगे मीन्स ये ए जो है ना वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये बी और ये यूनिवर्सल सेट सारा जो है ना ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, जो कि मैं पीछे बी क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। और ये हिस्सा हमारा जो है ना माइनस हो जाएगा, ठीक है। ए जो है ना वो यूनिवर्सल सेट से माइनस हो गया। अब ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट ये जो हिस्सा है इसका हम लोग यूनियन लेंगे बी से, ठीक है, इस वाले बी से। ये जो सारा सेट है ना हमारे पास बी, इससे हम लोग लेंगे इसका यूनियन। ये मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ ताकि आप लोग को पता चले। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है एक सीक्वेंस में सारे एलिमेंट्स को लिख ले। तो ये वाले एलिमेंट्स तो इसमें दोबारा रिपीट भी हो रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट में, तो हमारा जो सेट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, यही वाला सेट हमारा यहाँ पर भी बन जाएगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स जो है ना वो यहाँ पर रिपीट भी हो रहे हैं जो हमारे पास इसमें थे, लेकिन इसके ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना वो भी यूनियन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा ये इसकी पिक्चर बन जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अब इस पार्ट को देखते हुए हम लोगों ने इसका डिफरेंस लेना है यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट की डिफरेंस लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी से। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी जो है हमारे पास वो ये है। अब इसकी जब हम लोग यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास ये जो यूनिवर्सल सेट है ना उसमें से ये सारा हिस्सा माइनस करना होगा। समझ आ रही है डियर स्टूडेंट्स। जब हम लोग इस सारे हिस्से को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट्स रह जाएंगे और ये सारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ आ रही है। तो हमारे पास सिर्फ ए के एलिमेंट्स रह जाएंगे। इसलिए मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन 3 वेन डायग्राम्स में समझाया ताकि आप लोग को इजीली समझ आ जाए। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम ये बनेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सिचुएशन हमें गिवन की गई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट।
सबसे पहले हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट को जब फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास होगी यू डिफरेंस बी। तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से बी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास शेप आएगी ना वो मैं आप लोग के लिए बना देती हूँ। ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अब जब यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस हो जाएगा तो हमारे पास ये जो सारा ए सेट और यूनिवर्सल सेट है ये हमारे पास इसकी शेडेड पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। वो बी के साथ भी था ना, इसीलिए ये ओवरलैप करता हुआ सेट भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट का ये शेडेड पार्ट है। अब हम लोगों ने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करना है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट ये आया है ना, और ए हमारे पास ये है, इनका यूनियन मतलब ए की तरतीब से लिखना है। फिर भी हमारे पास यही इसकी डायग्राम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे पास बी में भी मौजूद हैं। मींस ये जो यू डिफरेंस भी हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आया उसमें मौजूद है, ठीक है। तो दोनों के एलिमेंट्स हमने लिखने हैं और इनको रिपीट हम लोग नहीं करेंगे, तो यही शेप हमारे पास आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका जब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया है, इसका हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस लेना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। अब जब यूनिवर्सल सेट में से हम लोग इसका डिफरेंस लेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से ये जो सारा सेट है ये माइनस हो जाएगा और सिर्फ बी के एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ ये शेडेड पार्ट जो बी है ये आ जाएगा हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी में हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन दी गई है कि हम लोगों ने इनके बारे में सेट्स के बारे में क्या नोटिस किया है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारे पास सेट ए हो गया, ये हमारे पास सेट बी और ये रेक्टेंगुलर हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया है। ये ए होगा और ये होगा बी। सो इस सिचुएशन में हम लोगों ने प्रूफ करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को। ए यूनियन बी में हमारे पास ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि यूनियन में हम लोगों ने दोनों के एक सीक्वेंस से सब लिखने होते हैं, तो सब एलिमेंट्स ए और बी के आ जाएंगे। अब उसका जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेंगे मींस यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी का डिफरेंस लेंगे, मींस यूनिवर्सल सेट से ए और बी माइनस हो जाएंगे। जब ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो सिर्फ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। समझ आ रही है डियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम बन गई। अब हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले फिर वेन डायग्राम यही वाली बना लेंगे ऐसे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा ए और ये हमारा बी सेट। अब हम लोगों ने इसमें प्रूफ करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू से ए की डिफरेंस और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू से बी की डिफरेंस। जब हम लोग यूनिवर्सल सेट से ए की डिफरेंस लेंगे तो ए पार्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और जब हम लोग यूनिवर्सल से बी पार्ट की डिफरेंस लेंगे तो बी पार्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जब ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे उसका हम लोग जो हमारे पास शेडेड पार्ट आएगा ना, यहाँ पर मैं आप लोग को फिर से समझा भी देती हूँ। मैं आप लोग को ए कॉम्प्लीमेंट भी बना के दे देती हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा बना देती हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये बी, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये बी। अब ये हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट बताएंगे, ये हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट बताएंगे। यू डिफरेंस बी हो जाएगा और ये यू डिफरेंस ए हो जाएगा। जब यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये बी और यूनिवर्सल सेट रह जाएगा, ठीक है। और ए के ये वाले एलिमेंट्स भी माइनस हो जाएंगे जो कि इनमें मौजूद थे। और बी कॉम्प्लीमेंट में जब यूनिवर्सल से बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ए के एलिमेंट्स और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स रह जाएंगे। सॉरी, ये वाला हिस्सा भी हम लोग नहीं काटेंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हिस्सा यहाँ पर रह जाएगा और ये हिस्सा यहाँ पर रह जाएगा, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन हम लोग देखते हैं इनमें क्या चीज़ कॉमन आई है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखिए ए पार्ट नहीं है, यहाँ है, और यहाँ बी पार्ट नहीं है और यहाँ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास कॉमन क्या है, हमारे पास सिर्फ यूनिवर्सल सेट कॉमन आया है दोनों में। इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ देखनी होती है, तो दोनों में जब यूनिवर्सल सेट कॉमन आया है तो यहाँ पर भी हम लोग सिर्फ यूनिवर्सल सेट पे शेड कर देंगे। ठीक है, तो अब इस दोनों पिक्चर्स में आप लोगों को क्या पता चल रहा है, ये हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों सेम आ चुके हैं हमारे पास। जब ये सेम आई हैं तो हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे दे आर सेम बिकॉज ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ। ये हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ में भी पढ़ चुके हैं। नाउ इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बी का सेकंड पार्ट हमारे पास है, हम लोगों ने सबसे पहले प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या होता है, ए और बी में जो कॉमन होता है वो, तो ये जो बीच में ओवरलैप कर रहा है ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आएगा। और जब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट से ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो माइनस कर देंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास ये मैं आप लोग को यहाँ पर दोबारा से करके भी दिखा देती हूँ ताकि और भी इजीली आप लोग को समझ आ जाए ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है हमारे पास। ये ए बी और ये यूनिवर्सल सेट। अब हम लोग अगर फाइंड करें ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लोगों ने क्या करना है, ए और बी का कॉमन हिस्सा लिखना है जो कि हमारे पास ये कॉमन है। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम लोगों ने कॉमन चीज़ देखनी है। अब जब ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आया है तो हम लोग जब यू से मीन्स ये यूनिवर्सल सेट से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ यू का ये जो पार्ट रहता है वो रह जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट का हमारे पास पार्ट रह जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का भी और ये जो बीच का हिस्सा है इसको छोड़ के ना ए और बी और यूनिवर्सल सेट इस सारे को हम लोग यहाँ पर शेड कर देंगे। ठीक है, ऐसे सिर्फ ये बीच वाला जो पार्ट है ना ये इसको हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरसेक्शन को निकाल देंगे और ये वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो यहाँ पर हमारा शेडेड पार्ट में आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या लोगों ने क्या बनाना है, हम लोग एक शेप पहले बना लेते हैं फिर मैं आप लोग को सिचुएशन बताती हूँ। यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये हमारे पास बी हो जाएगा। अब हमारे पास सिचुएशन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मैं आप लोगों को पिछले उसमें भी बता चुकी हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, फिर मैं आप लोगों को समझाने के लिए फिर से मैं ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत इजी लग जाए। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसमें हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, इसमें हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ये ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ये बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ये यूनिवर्सल सेट से बी की डिफरेंस और यूनिवर्सल सेट से ए की डिफरेंस। ठीक है, अब जब हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हम लोगों ने क्या करना है, यू से डिफरेंस लेनी है, मींस यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, ये सारा पार्ट आ जाएगा बी के साथ क्योंकि बी भी यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। और जब हम लोग यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट से बी हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये सारा हिस्सा हमारा ए के साथ जितना भी पार्ट है ये हमारे पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट में। ये हिस्सा भी नहीं आएगा क्योंकि ये बी का पार्ट है, तो ये भी नहीं आएगा और यहाँ पर भी ये हिस्सा रह चुका है। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ चुके हैं, इन दोनों में हम लोगों ने यूनियन फाइंड करना है। अब यूनियन जब हम लोग फाइंड करेंगे तो यूनियन के लिए हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यूनियन के लिए दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग इनको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ का ये हिस्सा भी आ जाएगा और यहाँ का ये हिस्सा भी आ जाएगा और ये तो दोनों में कॉमन है ही है। तो अब हम लोग ये बीच का हिस्सा यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये हिस्सा हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। ये हिस्सा दोनों में है ही नहीं। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट देख लें, यहाँ पर ये पार्ट हम लोगों ने नहीं दिया हुआ दोनों में। ठीक है, तो यहाँ भी हम इसको नहीं लेंगे, लेकिन इसमें ए कॉम्प्लीमेंट में बी को लिया हुआ है और बी कॉम्प्लीमेंट में ए को लिया हुआ है, तो वो लाइंस हम ए और बी में ज़रूर लगाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की डायग्राम आ जाएगी। बीच का हिस्सा छोड़ के ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो अब जब हम लोग देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को जब हम मिलाएंगे तो दोनों की पिक्चर्स आप लोग देख लें। जो वेन डायग्राम आया है बिल्कुल सेम आया है दोनों का, ये और ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी यही है, हम लोग यही लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द डिमॉर्गन्स लॉ दे आर सेम। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तमाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए कमेंट्स करते रहिए। आप लोग कौन सी सिटी से मुझे वॉच कर रहे हैं? स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग।